हेलो दोस्तों, मैं दिलीप आचार्य आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा सप्तमी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति, जिसका अर्थ होता है दुर्बुद्धि का नाश होता है। जो लोग बुरी बुद्धि रखते हैं उसका विनाश हो जाता है, वे अपना विनाश स्वयं तय करते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसको हम सुनेंगे, ध्यानपूर्वक वर्ड टू वर्ड चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अस्ति मगध देशे, अस्ति अर्थ है मगध देश में, फुलोत्पल नाम का एक सरोवर है अर्थात एक तालाब है। कहाँ पर है? मगध देश में। तत्र संकट विकटौ, तत्र अर्थात वहाँ, संकट विकटौ अर्थात संकट और विकट नाम के, हंसौ निवसतः दो हंस रहते थे। हंसौ अर्थात हंस और निवसत अर्थात रहते थे। कम्बुग्रीव नामक, कम्बुग्रीव, कम्बुग्रीव, गिरव ऐसे गर्दन को कहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्र, उनका एक मित्र, एक कुर्म एक कछुआ, अपि तत्रे भी, अपि अर्थात भी, तत्रेव प्रतिवसति स्म, वहाँ ही रहता था। तो एक सरोवर में दो हंस रहते थे और एक कछुआ रहता था जो कि आपस में मित्र थे। अब होता क्या है, अथ एकदा, अब अर्थात अब, एकदा एक बार, धीवरा तत्र आगच्छन, वहाँ मछुआरे आ जाते हैं। धीवरा अर्थात मछुआरे। ते अकथ्यन, वे कहते हैं, वयम स्व, हम सब, कल, स्व अर्थात कल, मत्स्य कुर्म आदि न, मछलियाँ कछुए आदि को मारिष्यामः मार देंगे। हम कल यहाँ आएंगे और इन सारे कछुए और मछलियों को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, हे दोस्तों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुन श्रुता, युवाभ्याम, हे दोस्तों, किम, किम यानी क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवरा नाम अर्थात मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो कर लेंगे। प्रातः सुबह, यत उचितम, जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम, वो करेंगे। हंस ने, दोनों ने जवाब दिया, जो सुबह हमें उचित लगेगा हम कर लेंगे, क्योंकि हंस तो उड़ सकते हैं। इसलिए हंस ने कहा, हमको जब जाना है तो हम चले जाएंगे, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुर्मा अवदत, कुर्वान, कछुए ने कहा, मेवम, मेवम शब्द की संधि विच्छेद होगी, माधन एवं, ऐसा नहीं है, यानी तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करोगे। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कृतुम, तुम, व्यथा यथा अहम, जैसे कि मैं, अन्य हृदम, अन्य यानी दूसरे, हृदम यथा तालाब, गच्छामि, मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, तथा कृतुम, वैसा कुछ करो, तुम कुछ ऐसा करो ताकि मैं भी दूसरे तालाब तक जा सकूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या कर सकते हैं, हम दोनों क्या कर सकते हैं, हम तो खुद उड़ के जा सकते हैं, तुम्हारे को तो ले जा नहीं सकते। कुर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दोनों के साथ, मैं आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। हंसौ अवदताम, हंस, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय, अब कौन सा उपाय है, हम किस, ऐसा क्या उपाय है कि हम तेरे को साथ लेके जा सके। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यतम, तुम दोनों काष्ठ दंडम यानी लकड़ी को, लकड़ी का जो दंड है, एक लकड़ी को एक चोंच में धारण करो। एक तरफ से एक जो हंस है लकड़ी के सिरे को पकड़ेगा और दूसरे सिरे को दूसरा हंस पकड़ेगा। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के बीच में, अवलंब्य ने लटक कर, युवयो पक्ष बलेन, तुम्हारे पंखों की ताकत से, तुम्हारे पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक पहुँच जाऊंगा। हंसौ अकथिताम, हंसों ने कहा, संभवती, ऐसा उपाय, ऐसा उपाय हो सकता है, ऐसा क्या संभव है। किंतु अत्र एको अपायो अपि भवति, किंतु इसका एक बुरा प्रभाव भी है। उसने कहा, ये उपाय तो है लेकिन साथ में इसका यह अपने आप में अपाय है, अर्थात इसका एक बुरा परिणाम भी है। अवाभ्याम नियमान, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ बोलेंगे। जब कुछ लोग नया देखेंगे तो लोग कुछ न कुछ तुम्हारे ऊपर बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, और यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, क्योंकि तुमने अपने आप को, लकड़ी को मुंह से पकड़ रखा है, और तब जब तुम लोगों को जवाब दोगे तो तुम छूट जाओगे और मर जाओगे। अतः तुम अत्रे वस, इसलिए तुम यहीं रहो।
तत् श्रुत्वा तब उसको सुनकर क्रुद्ध कुर्म अवदत्। तत् तब श्रुत्वा ने सुनकर क्रुद्ध कुर्म यानी क्रोधित कछुए ने कहा कि अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूँगा। अतः अहम, इसलिए मैं यथा वदामि, जैसा कहता हूँ, तथा वैसा युवाम कुरुतम, तुम दोनों करो। जैसा मैं तुमको कहता हूँ वैसा करो। अब मित्र विवश हो गई। मित्रों ने क्या कहा? एवं काष्ठदंडे लंबवान कुर्म पोरा अपश्यन। इस प्रकार लकड़ी के दंड पर, लकड़ी पर लंबमान यानी लटकते हुए कछुए को देखकर किसने? पोरा, पोरा यानी पुर के वासी। जैसे होता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुर कहते हैं नगर को, नगर के वासी। अपश्यन यानी देखा। पश्चात अधावन, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब आकाश मार्ग से दोनों हंस कछुए को लेकर जा रहे थे तो गांव के जो लोग थे शहर के, वो पीछे पीछे दौड़ने लगे। अवदंच, और कहने लगे, हो महद आश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम स कुर्मोपि उड्यते, क्या बात है, हंसों के साथ तो कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, क्या कह रहे हो? यद अहम कुर्म कथम अपि निपतति, जिस पर जैसे तैसे भी करके कछुआ कैसे भी करके निपतति यदि गिरता है, तदा तब अत्रेव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर, अत्रेव यानी यहीं पर, पक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि मैं खाऊंगा। अन्य जो था वह अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे ले जाकर खाऊंगा। अन्य कथत, फिर अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां वदम श्रुत्वा, उन सब के वचनों को सुनकर, इन सब के, तेषां यानी उन सब के, तद वचनम वैसे वचनों को सुनकर, कुर्मा क्रुद्ध जातः, कछुआ गुस्से में आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिया हुआ वचन विस्मृत्य भूलकर, शह वदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। और उसने जैसे ही कहा, तत्क्षणेव उसी समय कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ दंड से, लकड़ी से धरती पर गिर गया। पोरेच स मारित, और पूर्ववासी नागरिकों ने उसे मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है, सुहृद्याम हितकामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति। सुहृदय ने मित्र, मित्रों के द्वारा कहे गए हितकारक वाक्यों को, मित्रों के द्वारा दी गई अच्छी सलाह को, यो न अभिनंदति, जो स्वीकार नहीं करता है, स कुर्म एव दुर्बुद्धि, वे इस दुर्बुद्धि कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि मित्रों की दी हुई अच्छी सलाह को हमें मान लेना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।